बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाली प्रियंका चोपड़ा अब मां बन गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका चोपड़ा की प्रेगनेंसी की कोई भी फोटो सोशल मीडिया पे आई ही नहीं, तो फिर अचानक से प्रियंका चोपड़ा मां कैसे बन गई? दरअसल प्रियंका सरोगेसी के जरिए मां बनी है। सरोगेसी में कोई भी कपल अपना बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी दूसरी महिला का कोख किराए पर ले सकता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले कई बॉलीवुड एक्टर्स भी सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा कर चुके हैं, जिसमें प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर, एकता कपूर, शाहरुख खान, आमिर खान और तुषार कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियां शामिल हैं। चलो, प्रियंका जैसे भी मां बनी हो, उनको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अगली वीडियो में गाइस, नेटफ्लिक्स आज लोगों का पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया है, और इसके पीछे की असली वजह है उसका गजब का बिजनेस प्लान, जो कि आपको भी समझना चाहिए। दरअसल नेटफ्लिक्स ये चाहता है कि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जल्द से जल्द कोई ना कोई मूवी जरूर देखें, और उसके बाद नेटफ्लिक्स आपकी सर्च और वॉच हिस्ट्री को इस्तेमाल करके मूवीज का एक कस्टमाइज्ड थंबनेल सिर्फ आपके लिए डिजाइन करवाता है। जैसे कि अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद है, तो थंबनेल में आपको रोमांटिक डांस का सीन जरूर दिखेगा, और अगर आपको इमोशनल फिल्में पसंद है, तो वो थंबनेल पर किसी एक्टर को आपको रोते हुए दिखाता है। नेटफ्लिक्स के ऐसा करने से उस मूवी पर क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इस तरह से नेटफ्लिक्स आपको अपना एडिक्ट बना लेता है, और आप उसके बाद नेटफ्लिक्स को जरूर पे करते हैं। गाइस, गजब का दिमाग लगाए ना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। साल 2019 में कैफे कॉफी डे पर 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, और उसी के चलते कंपनी के मालिक वीजी सिद्धार्थ ने आत्महत्या तक कर ली थी, जिसके बाद उनकी पत्नी मालविका हेगड़े को कंपनी की जिम्मेदारी लेनी पड़ी थी। लेकिन तब मालविका के सामने कई चुनौतियां थी, जहां एक और पति की मौत के दुख से उबरकर अपने परिवार को संभालना था, वहीं दूसरी ओर अपनी कंपनी के कर्ज को चुकाकर कंपनी में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरियों को भी बचाना था। ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी इंसान टूट जाता, लेकिन मालविका टूटी नहीं, बल्कि खुद को मजबूत किया, और सिर्फ 3 साल के अंदर अपनी कंपनी के 7,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 5,221 करोड़ रुपए के कर्ज को अपने दम पर उतार दिया। गाइस, इसे सुनकर आज अपने आप से आप कहो कि मैं गिरूंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। आई विल नेवर क्विट। दोस्तों, जरा सोचिए क्या होगा अगर 1 सेकेंड के लिए भी इंटरनेट बंद हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो गूगल पर हर 1 सेकेंड होने वाले 54,000 से भी ज्यादा सर्चेस बंद हो जाएंगी। दूसरा, इंटरनेट से हर सेकेंड 25,000 ईमेल भेजे जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कितना नुकसान होगा, आप समझ सकते हैं। तीसरा, ट्विटर पर हर सेकेंड 7,000 से भी ज्यादा होने वाले ट्वीट भी बंद हो जाएंगे। चौथा, यूट्यूब पर हर सेकेंड 1,32,000 से भी ज्यादा व्यूज आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों सोचिए, 1 सेकेंड में इंटरनेट बंद हुआ तो और क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। गाइस, जब भी आपको हर महीने आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मिलती है, तो आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठते होंगे कि सैलरी में से कितने पैसों को कहां और कितना खर्च करना चाहिए, और अगर इन्वेस्ट करना हो तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए एक नियम बनाया गया है, जिसको 50-30-20 नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार 50% इनकम को आपको अपनी जरूरत की चीजों पर खर्च करना चाहिए, 30% इनकम को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और 20% बची हुई इनकम को आपको अपनी पसंद की चीजों को खरीदने में खर्च करना चाहिए। गाइस, अब तो आप इस नियम को जानकर अपनी सैलरी को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। ऐसी अमेजिंग फाइनेंस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी रकम से शुरुआत करें। आप छोटी रकम से शुरुआत करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, और फिर उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बस आपको मार्केट के कुछ बेसिक नियमों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए वक्त का इंतजार ना करें। चाहे अपनी कमाई का 10% ही इन्वेस्ट करें, पर शुरुआत करें। दूसरा, कभी भी दूसरों को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, और कंपनी के स्टेटस और उसके फंडामेंटल्स को अच्छे से जानकर समझकर इन्वेस्ट करें।
यही वो नियम है जिन्हें कई बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनाकर शेयर मार्केट में अच्छी कमाई की है। गाइस, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट अकाउंट का लिंक गिवन है। अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाइए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ। दोस्तों, आंखों के बिना जीवन अंधकार सा लगता है, लेकिन अगर यही आंखें आपके मौत के बारे में बताने लगे तो है ना ये इंटरेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं का मानना है कि इंसान और रेटिना की उम्र के बीच का अंतर निकालकर ये बताया जा सकता है कि इंसान अभी और कितना जिएगा। दरअसल इस रिसर्च के दौरान आंखों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की मदद से एनालिसिस किया जाता है और कैलकुलेशन के बाद इंसानों की मौत का पता लगाया जाता है। और यही नहीं, अब तक करीबन 19,000 लोगों पर यह शोध करके उनकी मौत का पता लगाया जा चुका है। दोस्तों, साइंस की इस नई तरक्की के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। डाउनलोड राइट नाउ। ये बात है 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था। तब पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारत की सीमाओं में घुसकर आगरा तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनका टारगेट आगरा का ताजमहल था। वो इस 7वें अजूबे को नेस्त नाबूद कर देना चाहते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को ताजमहल दिखा तक नहीं और वो वापस लौट गए। गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ताजमहल आखिर गायब कहां हो गया। दरअसल ये भारत का मास्टर प्लान था कि ताजमहल को 15 दिनों तक युद्ध के दौरान हरे कपड़े से ढककर रखा जाए, ताकि आसमान से ये हरी घास की तरह दिखे। और हुआ भी कुछ यूं ही। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान इसके ऊपर से कई बार गुजरे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि ताजमहल आखिर है कहां, और इस तरह ताजमहल को बचा लिया गया। गाइस, ऐसे ही ऐतिहासिक पलों की जानकारियों के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। चुनाव में एक उम्मीदवार वोट पाने के लिए क्या क्या नहीं करता। लोगों के घर घर जाकर वोट मांगता है, अपना जी जान लगा देता है। लेकिन महाराष्ट्र चंद्रपुर के पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे एक भी वोट नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र इटेकर नाम के इस उम्मीदवार को न तो जनता ने वोट दिया, न ही परिवार के किसी सदस्य ने। और तो और उसका भरोसा देखिए, उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया और इस तरह उसे एक भी वोट नहीं मिला, जिसके चलते वो चुनाव बुरी तरह हार गया। जरा सोचिए, ऐसी क्या वजह रही होगी कि उस उम्मीदवार ने खुद को ही वोट नहीं दिया। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, ऊपर वाला जब भी किसी पे मेहरबान होता है ना, तो वो उसे छप्पर फाड़ के देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ केरल के कोटायम के सदानंदन के साथ, जो कि 12 करोड़ रुपए की लॉटरी जीतकर माला माल हो गए। जी हाँ गाइस, जब ठीक सुन रहे हैं। दरअसल सदानंदन सालों से लॉटरी का टिकट खरीद रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत उनका कभी भी साथ ही नहीं देती थी। मगर एक दिन जब वो अपने घर से निकले तो उन्हें 500 रुपए के छुट्टे चाहिए थे, लेकिन दुकानदार के पास छुट्टे थे ही नहीं और उन्हें मजबूरन फिर से लॉटरी का टिकट खरीदना पड़ा। लेकिन सदानंदन ने शायद ये सोचा होगा कि छुट्टे कराने के चक्कर में खरीदा गया लॉटरी का टिकट उनके लिए जैकपॉट बन जाएगा। और हुआ भी कुछ यूं ही। घंटों बाद जब नतीजा आया तो वो करोड़पति बन चुके थे। गाइस, ये बात तो सही है कि किस्मत अच्छी हो तो रंक भी राजा बन जाता है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे संविधान को 2 महीने पहले ही नवंबर 1949 में लिखा जा चुका था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे फिर 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है और वो है 26 जनवरी की तारीख। यह तारीख पहली बार साल 1930 में खास बनी थी, क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और रावी नदी के किनारे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तब लोगों से यह अपील की गई थी कि 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि देश असल में 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन फिर भी 26 जनवरी एक खास दिन था, इसलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी को ही चुना गया। गाइस, आज ही वो तारीख है। तो A2 फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।